Hi everyone, I hope you are all good. So, welcome to Realistic Life YouTube channel. So, today our topic is how to read a book properly. Uh, this lessons is based on scientific hack for how to read book. So, it is useful for everyone, especially for student community and also for those who are interested in reading novel as well. So, I hope you can take the benefit from this lesson, and if you have any query you can ask in comment as well. So now we can start how to read a book. So before starting these lessons, uh, you can share and subscribe my YouTube channel as well. देखिए, आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ किस तरीके से आपको पढ़ी जाती है और उसकी किस तरीके से हमें ऐसे स्टडी की जाए ताकि वो हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो और हमें वो एक अच्छे तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाए और हमें उसका कुछ जो इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक में या उस बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली हम कैपेबल कर सकें. ओके, सो ये कुछ टेक्निक्स जो साइंटिफिक बेस्ड हैं, जो मेरे खुद एक्सपीरियंस हैं और जो मैंने खुद देखे हैं और जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है किस तरीके से वो स्टडी करते हैं. तो ये सारे साइंटिफिक जो मेरे टेक्निक हैं आपको बताता हूँ, और इन टेक्निकों को अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा. देखिए, पहला जो भी टेक्निक है वो बेस्ड है कि आप जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करें, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कहता है बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक यू कैन टेक सम लिटिल नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब और गूगल. देखिए, कोई भी टॉपिक हो, चाहे तुम्हारा पॉलिटिक का टॉपिक हो, ओके, या तुम्हारा कोई साइंस का टॉपिक हो, या तुम्हारा कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो, एनी टॉपिक, तो आप बिफोर द रीडिंग तो आप कुछ ना कुछ उसकी नॉलेज गेन कर लीजिए. अगर तुम्हें थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो उसको रहने दीजिए, और फिर यूट्यूब और गूगल को आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्टार्ट कर सकते हो उसी टॉपिक से, ठीक है ना. एंड उसके बाद तुम्हारा क्या होना चाहिए, देयर आर 6 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कम इन योर माइंड. तो उस बुक या उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम्हारे माइंड में ये 6 ऐसे वर्ड्स आने चाहिए कि अगर ये तुम्हारे पास 6 वर्ड्स तुम्हारे जो डायरी है उस पर लिखे हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा ज़ाहिर सी बात है वो टॉपिक ईजिली तुम्हारे माइंड में कैपेबल हो जाएगा. पहला क्या है कि उस टॉपिक के मुताबिक उस टॉपिक के ही पैराफेरी आपके माइंड में व्हाट, वाई, हाउ, व्योर, व्हेन एंड हु, ये 6 मेन वर्ड हैं जो तुम्हें उस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टेड बनाते हैं और जो तुम्हें टॉपिक को बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं, ठीक है ना. तो ये आई थिंक ये हार्ट एंड सोल है इस लेसन्स का कि व्हाट, वाई, हाउ, व्योर, व्हेन एंड हु. तो ये अगर तुम्हें टॉपिक ईजिली अगर तुम पढ़ोगे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो इन टॉपिक को तुम ईजिली तरीके से इन वर्ड्स का यूज़ करके पूरी हिस्ट्री को तुम कवर कर सकते हो. सेकंड है, तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको तुम ईजिली तरीके से तो इन वर्ड को यूज़ करके उस साइंस को तुम इस तरीके से पढ़ सकते हो. पॉलिटी हो, जियो हो, इकोनॉमिक्स हो, एंड एनी नावल की बुक हो, तुम आराम से इन वर्ड का यूटिलाइजेशन करके ईजिली तुम उस बुक को या उस टॉपिक को कवर कर सकते हो. देखिए, अब तुम्हारा क्या अप्रोच होना चाहिए उस स्टडी के द्वारा कि जो तुम करने जा रहे हो. तुम्हारा ये अप्रोच होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू गेटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशंस. देखिए कि पहला कि तुम ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीखूँगा, यहाँ से कुछ ना कुछ मेरा कोई नई इन्फॉर्मेशंस जो मेरे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशंस है उसमें ऐड हो जाएगी मेरी ये नई वाली इन्फॉर्मेशंस. ओके, थर्ड है उसके बाद कि तुम्हारा न्यू नॉलेज एक अप्रोच आना चाहिए कि मुझे ये न्यू नॉलेज मिलने जा रही है और मैं एक इंटरेस्ट से इस चीज़ को पढ़ूंगा. तो ये अगर तुम्हारा अप्रोच रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारी इंडस्ट्री जो स्टडी है बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगी. ओके, उसके बाद है कि ये सारे जो टॉपिक हैं, ये चीज़ें हैं ना, ये आपको जो मैंने लिखे हुए हैं किस टाइम आपको ये यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं. उससे बाद कि टॉपिक को यूज़ करने से पहले या पढ़ने से पहले तुम्हें जो उसके टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो देखने किस टाइप के क्वेश्चंस उसके उस टॉपिक के रिलेटेड हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए हैं. और अगर तुम्हारे वो स्टडी करने से पहले या टॉपिक को रीडिंग करने से पहले उन क्वेश्चंस का द्वारा आपको पता होगा तो तुम उस टॉपिक को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ोगे और वो जो क्वेश्चंस हैं वो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे. ओके, उसके बाद देखिए रीडिंग स्पीड. देखिए रीडिंग स्पीड ना, ये
मैं आपको कहता हूँ कि ये हर एक इंसान की एक डेफर होती है, ठीक है ना। चाहे वो पार्टिकुलर एक इंसान है, उसकी रीडिंग स्पीड उसकी एबिलिटी पे होती है। एक इंसान है वो तेज़ किसी चीज़ को कैप्चर कर लेता है, एक इंसान जो तुम लेट करते हो। तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, और ये तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुम्हारी कितनी एबिलिटी है, तुम कितनी किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और उस चीज़ को किस तरीके से तुम समझते हो या इंटरप्रिटेशंस करते हो। देखिए, रीडिंग स्किल में ना इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। ये अगर तुम्हें कितनी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो, कितनी चीज़ को तुम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो तुम वहाँ से हासिल कर सकते हो। ओके, तो ये मैं छोड़ता हूँ कि तुम्हारी कितनी एबिलिटी है, तुम एक घंटे में कितने पेजेस को पढ़ सकते हो। जैसे एक घंटे के अंदर कोई 15 पेजेस पढ़ लेता है, कोई 20 पढ़ता है, कोई 6 पढ़ता है। तो इस तरीके से ना तुमको अपनी एबिलिटी को देखना है, उसको समझना है, उसके मुताबिक ही आपको उस बुक को या पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ना है। उसके बाद नोट मेकिंग। देखिए, आपको कोई नोट मेकिंग नहीं करनी स्टार्टिंग से, कोई ज़रूरी नहीं है नोट मेकिंग। पहले तुम्हें उस 1-2 रीडिंग में पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना है इन डेप्थ में। अगर तुम्हें वो टॉपिक की पूरी नॉलेज है, पूरे टॉपिक की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई डेप्थ में, देन यू कैन वन मेज क्रक्स नोट। उसके बाद तुम एक छोटा सा एक पेज, एक क्रक्स पेज का नोट बना दिए, एक ही पेज, एक सिंगल शीट में, ताकि वो तुम्हारा क्या हो, एक बुक रिव्यू हो और एक तुम्हारा टॉपिक या पार्टिकुलर टॉपिक का रिव्यू हो कि इस टॉपिक में ये इन्फॉर्मेशन थी और वो मैंने इनकैलकुलेट आपने 1 पेज नोट पे कर दिए। तो ये सारे जो नोट मैंने बताए हैं, ये सारे जो चीज़ें बताए हैं, ये बहुत साइंटिफिक है। आई होप यहाँ से आपको बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट होता है तो आप मुझे बताइए। अगर आप में कोई फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है स्टडी के रिलेटेड या एनी लाइफ के रिलेटेड, तो हम उसका साइंटिफिक एक सॉल्यूशंस को देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये बेनिफिट हुआ, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर ऑल गुड।